हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में दोस्तों। और आज के ब्लॉग में मैं जीएसटी के ऊपर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं गया था आज जीएसटी ऑफिस में और वहां पे जीएसटी के ऑफिसरों से मेरी बात हुई है दोस्तों। तो अभी मैं आगे बताता हूं कि क्या बात हुई है, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। जिनके पास जीएसटी बन गया है और आगे भी बनवाएंगे, वो भी इस ब्लॉग को अच्छे से देखें। अगर उनको दूसरी जीएसटी चाहिए तो हो सकता है आगे काम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं जीएसटी के अंदर। पहले तो बहुत आसानी से मिल जाता था, लेकिन अभी कुछ बदलाव आए हैं। तो क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। अभी सबसे पहले आप टाइम देखिए कि टाइम क्या हो रहा है। टाइम आप घड़ी में देख सकते हैं कि 5 बजने वाले हैं। तो शाम का 5 बज रहा है दोस्तों, और दिन भर हम जीएसटी ऑफिस में ही हमारा आज का बीत गया। कैसे बीता, क्या हुआ, अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को ऑर्डर बता दूं। आज है मंडे और आज है 2 दिसंबर। और दोस्तों कल संडे का जो मेरा ऑर्डर गया था वो था 55। कल के हमने 55 ऑर्डर भेजे हुए हैं दोस्तों, और कल कोई रिटर्न नहीं आया है। और आज का मैं आपको बता देता हूं, आज का हमारा टोटल ऑर्डर गया था 87। दोस्तों मैं घर पे नहीं था, वरना हम शूट करके जरूर दिखाते, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कितने हमारे आज के ऑर्डर गए। आज का हमारा ऑर्डर गया है 87। और दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये सारा रिटर्न है। टोटल रिटर्न आया है 57 में से हमारे 19 कस्टमर रिटर्न आए दोस्तों। 19 में से एक हमारा देखो, ये देखो प्रोडक्ट मिसिंग है। आप देख सकते होंगे, इसमें दिख रहा होगा कि डब्बा है, डब्बे के अंदर भी एक बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर गाड़ी नहीं है दोस्तों हमारी। तो हम मेटल टॉय बेचते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो इसमें से वो गायब है, तो इसका हमने क्लेम डाल दिया है दोस्तों। बाकी देखते हैं, मिल जाना चाहिए, होपफुली मिल जाता है हमारा क्लेम। तो दोस्तों मैंने कल का संडे का भी ऑर्डर बता दिया आपको, और आज मंडे हमारा कितना ऑर्डर गया 87 ये बता दिया, रिटर्न वगैरह सब बता दिया। अब चलते हैं जीएसटी के ऊपर। मैं बताता हूं आपको पूरी डिटेल में कि आजकल क्या चल रहा है, किस तरीके से जीएसटी लोगों को आसानी से मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आजकल हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों को कुछ भी बताने से पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मेल दिखाना चाहता हूं जो मेरे पास जीएसटी की तरफ से आया था। तो आप ये देखिए, मैं और मेराज भाई ने जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, और हम पार्टनरशिप डीड बना के ही हमने जीएसटी के लिए अप्लाई किया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे फोन में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है कि काइंडली विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, और यहाँ पे जाना है। इसके जैसे ही नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। तो आप, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा सब कुछ। यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है सब कुछ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पे जाना है। तो ये ध्यान से देख लीजिए, आप लोग भी अप्लाई करेंगे तो इस तरीके का मेल आ सकता है और जाना पड़ सकता है दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। दोस्तों आप लोग इसमें एक डेट देख सकते हो कि ड्यू डेट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 12/12/2024। इसका मतलब है कि 12/12 दिसंबर से हमें पहले ही जाके वहां पे वेरिफिकेशन कराना है। तो दोस्तों आज हम गए थे, उसका अपॉइंटमेंट मैं दिखा देता हूं पहले आपको। दोस्तों यहाँ पे डेट और टाइम आप लोग देख सकते हो, ये हमारा अपॉइंटमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ कि इस दिन हमें आके वेरिफिकेशन कराना था। तो यहाँ पे देख लो, आज मंडे है और 2 दिसंबर, और दिन के 1:15 से 1:30 बजे तक हमें जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। दोस्तों आइए अब बात करते हैं जीएसटी के ऊपर। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि पहले जीएसटी किस तरीके से अप्लाई होता था और कितनी आसानी से मिल जाता था, और अब क्या डिफिकल्टी हुई है। आज बहुत सारी चीजें मैंने समझा। ऐसे सामने टेबल पे जीएसटी ऑफिसर सामने उधर से बैठे थे, इधर मैं बैठा था, गया था मैं वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछ लिए वहां पे। तो दोस्तों सबसे पहली बार जब हमने अप्लाई किया था, तो मैं बता रहा हूं कि हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस टाइम डाला था और किस तरीके से अप्लाई किया था। मेराज भाई अप्लाई किए थे उसको, लेकिन मैं बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। तो उस टाइम हम जैसे कि जिस घर में रहते हैं ना, तो वो मेराज भाई के अंकल का ही, अपने ही है, बड़े पापा का है। तो वहां पे उस टाइम हमने क्या डाला था दोस्तों, मतलब अपने बड़े पापा सिर्फ एक एनओसी लिया था कि आप इस पे साइन कर दीजिए कि इस जगह पे हम ये बिजनेस कर सकते हैं और जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो एक तो एनओसी हो गया, और एक हमने डाला था बिजली बिल का फोटोकॉपी, जो भी है उसका फोटो डाला था। बस इतना ही डाला था दोस्तों, और बाकी हमारे जो भी आधार वगैरह मांगे थे वो हमने डाल दिया था और सबमिट कर दिया था कि ई कॉमर्स का हमें बिजनेस करना है। तो ऐसा करके हमने सबमिट कर दिया था। इसका प्रोसेस तो मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल चैनल पे बता रखा है। तो वैसे करके हमने प्रोसेस कर दिया था उसको। उसके बाद 15 मिनट के बाद एक लिंक आ जाता था, उस पर क्लिक करने के बाद आधार से डाल के वेरीफाई कर लो, ओटीपी वगैरह आ जाता था, और वहां पे फिर उसके बाद हमें मिल जाता था एक एआरएन नंबर। तो वेरिफिकेशन के पहले टीआरएन नंबर मिलता है, जैसे ही सबमिट करोगे फाइल तो एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है। और उसके बाद जब आधार से हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन कर दिया, वेरीफाई कर दिया, मान लो 15 मिनट बाद जो लिंक आया और उसमें वेरीफाई कर दिया, तो उसके बाद मिल जाता था एआरएन नंबर। फिर वो प्रोसेस में चला जाता था जीएसटी ऑफिस में, और वहां पे ऑफिसर उसको सब कुछ चेक करते थे, और उसके बाद आपका जीएसटी मिला कि नहीं मिला, वो वहीं पे रिजेक्टेड, तो क्यों रिजेक्ट हुआ ये आ जाता था रीजन। और अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता था तो वहां पे लिख के आ जाता था कि ये डॉक्यूमेंट और आप अपलोड कर दो, और या फिर वो अप्रूव हो जाता था और जीएसटी नंबर मिल जाता था। तो दोस्तों ये तो रहा पहले का प्रोसेस, ऐसे आसानी से मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे कि हमारा काम बढ़ रहा है दोस्तों, तो मैं और मेराज भाई पार्टनरशिप में एक कंपनी खोल रहे हैं दोस्तों। तो वो हमारी प्लानिंग है एक बहुत बड़ी कंपनी खोलने की, जैसे कि उसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, उसका काम बहुत बड़ा है, तो हमने उसकी पूरी प्लानिंग पहले से भी कर रखी है। तो उसी का हम दोस्तों अप्लाई किए थे, अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपनी जीएसटी के लिए अप्लाई किया था, खुद से अप्लाई किया था हम लोगों ने।
तो वहां पे दोस्तों आज हमारा, जैसे कि मैंने सब कुछ मोबाइल फोन में आपको दिखाया कि हमें इस तरीके से अपॉइंटमेंट का डेट मिला, ये सब पहले नहीं होता था। अब यहां दिल्ली में शुरू हो गया है कि अपॉइंटमेंट का डेट लीजिए, फिर जाइए वहां पे ऑफिस में बायोमेट्रिक वो करवाइए। और दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको पूरे देश में लागू कर दिया है, लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ स्टेट में ये लागू हो रहे हैं। तो जैसे जैसे सारी जगह लागू हो जाएगा, सब लोगों को ही जाना पड़ेगा इस तरीके से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आज हम भी गए थे दोस्तों, वहां पे गए, पूरा दिन हमारा एक तो खराब हो गया, वहां पे गए, बैठे रहे। उसके बाद जब बुलाया उन्होंने तो हम गए, हमारा जो टाइमिंग था वहीं पे गए। एक्चुअली हम टाइम से पहले ही पहुंच गए थे ताकि हमारा काम हो जाए और हम वहां से निकल जाए, लेकिन दोस्तों वो कोई काम नहीं आया उसी टाइम, बल्कि वो टाइम तो छोड़िए, उससे भी हमारा बहुत ज्यादा लेट हो गया वहां पे। जैसा कि आप लोगों ने फोन में देखा, 1:15 से 1:30 बजे का था, लेकिन हमारा जो हुआ ना वो 3 बजे हुआ। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूं कि वहां पे जो जीएसटी ऑफिसर थे उनसे हमारी क्या बात हुई। मैंने बहुत सारी चीजें उनसे पूछा। तो सबसे पहला दोस्तों उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई रेंट एग्रीमेंट बनवाते हो तो रेंट एग्रीमेंट के हर एक पन्ने पे ना जिसके नाम से बन रही है उसका और ऑनर का साइन चाहिए, ये तो उन्होंने बताया। भले ही आप करवाओ या मत करवाओ, या फिर किसी का ऐसे भी हो जाता होगा, लेकिन जो भी उन्होंने बताया मैं वो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि जो भी नए लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वो इस तरीके से पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखेंगे तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो सबसे पहला आप लोगों को काम करना है कि कोई भी आप रेंट एग्रीमेंट वगैरह बना रहे हैं या कोई एनओसी बना रहे हैं तो हर पेज पे ही अपना और जो दे रहा है, जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसका साइन करा लीजिए। तो वहां पे एक बात खत्म हो गई। दूसरा विटनेस का होता है, तो विटनेस का उन्होंने बताया कि जो भी विटनेस होते हैं उन विटनेस के नाम प्लस नीचे एड्रेस कौन सा जो उनके आधार पे है वो वाला एड्रेस वहां डालिए और उनका एक फोन नंबर डालिए। तो 2 विटनेस होते हैं तो दोनों के एड्रेस और फोन नंबर। तो इसका भी मैं बता देता हूं कि जरूरी नहीं है बिना किसी के एड्रेस वगैरह डाले भी किसी का बन गया होगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने जो बताया ये मेरा बताना फर्ज है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या पता कि कहां किसका कौन सा रोक लगा दे, इसलिए बढ़िया है कि आप लोग उस पर साइन वगैरह करा ही लो तो ज्यादा बेटर है। और दोस्तों तीसरी चीज ये है कि जो भी उस जमीन और घर के ऑनर है जो आपको परमिशन दे रहे हैं वहां पे जीएसटी लेने के लिए, तो उनका उसका या तो पानी का बिल होना चाहिए। अगर सिटी में तो पानी का भी बिल आता है, गांव में तो पानी का बिल नहीं आता, तो सिटी में तो पानी का बिल आता है। ये तो पानी के बिल चाहिए, पानी का बिल, या फिर आपको उसका घर का जो भी टैक्स भरते हैं वो, या फिर उस घर के रजिस्ट्री की कॉपी एक लेके जा सकते हैं। ये तो तीनों में से कोई एक चाहिए जो कि प्रूफ कर दे कि हाँ ये घर इन्हीं का है जिनके नाम पे वो बिजली बिल है और जिन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया है। तो दोस्तों इनमें से एक चीजें होनी बिल्कुल ही जरूरी है, वरना वो लोग इन पे कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे और वहां से फिर आपका रिजेक्ट कर देंगे और फिर आप लोग परेशान होंगे। एक तो अप्लाई करने में खर्च और बहुत सारी चीजें तामझाम हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को इन सब सारी चीजों से आगाह कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग को देख के अब जा रहे हैं जीएसटी के लिए अप्लाई करने। बहुत सारे लोगों को तो मिल भी गया है, मैं कमेंट पढ़ता हूं कि उन लोगों को मिल गया है, तो उनको कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट दोस्तों। और ये मैं बता देता हूं कि ट्यूटोरियल चैनल पे हमारा कल वीडियो आने वाला है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। जिसका भी जीएसटी बन चुका है या फिर जो इन्होंने अप्लाई कर दिया वो भी देख लेना कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके आगे हम अमेजोन पे भी सिखाएंगे और मीशो पे भी सिखाएंगे। तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको अकाउंट बनाना सिखाएंगे दोस्तों कि किस तरीके से अच्छे से एक अकाउंट बनाए ताकि अकाउंट की हेल्थ आपकी अच्छी रहे और किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो वो देखना मत भूलिएगा दोस्तों, कल आएगा, शाम तक हो सकता है आ जाए ट्यूटोरियल चैनल पे, लेकिन कल आएगा जरूर बिल्कुल। हमारे ट्यूटोरियल चैनल का नाम है दोस्तों एसएम बिजनेस सपोर्ट, एस फॉर सौरभ, एम फॉर मिराज, सौरभ मिराज बिजनेस सपोर्ट। तो हमने एसएम कर दिया था शॉर्ट में उसका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी तक जीएसटी पे मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिया, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये जो सिस्टम है अभी सारे देश में चारों तरफ लागू नहीं हो, बहुत जगह पे ऐसे ही होगा कि मिल जाता होगा आप लोगों को आराम से। तो जिनको मिल जाता है आराम से वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन दिल्ली में तो ये सब लागू हो चुका है और हमें उन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन ये अच्छी चीज है दोस्तों, सरकार को सब कुछ वेरीफाई करके ही देना चाहिए ताकि फ्रॉड को रोका जाए। तो ये अच्छी बात है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा डॉक्यूमेंट जुगाड़ करके जीएसटी तो अपना ले ही लेंगे एक ना एक दिन। सो फ्रेंड्स, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बाकी है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।